हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकेबलरी और साथ साथ मैं ज़्यादातर वर्ड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा। इस सीरीज़ का ये 22वां दिन है। अगर आपको इस तरीके का एडिटोरियल और साथ में वोकेबलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के अलावा किसी और तरीके से मेरे से जुड़ना चाहते हैं जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, तो वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम वोकेबलरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो जो एडिटोरियल है वो होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सारी वोकेबलरी पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है अंडरवे। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब प्रगति पर, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रोग्रेस करती हुई नज़र आए, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आए। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ऑपरेशनल, ऑपरेटिव, इन दोनों शब्दों को लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लेटेंट, प्रोस्पेक्टिव को ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, बियर फ्रूट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है सफल होना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर सक्सीड, प्रोग्रेस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फेल, लैंग्विश, श्रिंक, इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टैंड ऑफ। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है किसी नतीजे पर न पहुंचने की स्थिति। क्योंकि यह एडिटोरियल इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके ऊपर था, तो ये ऐसी ही सिचुएशन है जहां पर कोई भी पार्टी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, हॉल्ट, हैम्पर, हिंडर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एडवांटेज, एड, अलाउ, इनको लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एस्केलेट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब बढ़ाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए इंक्रीज, डेवलप। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिमिट, लेसन को ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एस्केलेट की। तो ये जो बॉक्स या फिर स्क्वायर में आपको नज़र आ रहा है ये है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स और बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। यहाँ पर भी दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स दिए गए हैं, विन डाउन और लेसन। बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पर बताए गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए नाइव। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है सरल, भोला, या फिर जिसे बहुत ज़्यादा समझ ना हो। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए चाइल्ड लाइक, क्रेडुलस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर वर्डली, एक्सपीरियंस्ड को ले सकते हैं। वहीं पे नाइव के तौर पर हम ले सकते हैं अनएक्सपीरियंस्ड। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जिनको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स, यानी ये जो स्क्वायर या बॉक्स से दिखा रखे हैं ये है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स और बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग। मेरी कोशिश ये रहती कोई फ्रेज और इडियम भी आए तो उसको भी मैं कवर करूँ, जैसे एज ग्रीन एज, वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो ये भी जो है इसके सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंडक्ट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब प्रवेश कराना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए इंस्टॉल, इंट्रोड्यूस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए क्लोज एंड फिनिश। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडक्ट की। ये सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के हैं और इनको आप सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेटस क्वो एंटे। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज कह सकते हैं आप इसको, और इसका मतलब है द वे थिंग्स वर बिफोर, यानी कि प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस सिचुएशन में जैसी चीज़ें थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत का ये कहना है चाइना को कि जो 3 महीने पहले सिचुएशन थी ठीक उसी तरीके से उसी स्टेटस पे दोनों की दोनों फौजी आ जाएं, उसके बाद बातचीत जो है एक
पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए वेकेट, वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है छोड़ना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लीव, क्विट, एबेंडन, वॉइड, विड्रो, रिलिंक्विश। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अलाउ, अप्रूव, कम, इनको लिया जा सकता है। अब देखिए वैकेट की एक मीनिंग हो सकती है लीव और दूसरी हो सकती है क्विट। ठीक है, तो उसके क्या क्या सेम मीनिंग के वर्ड्स लिए जा सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिखा रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए मेन्यूअर, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब पैंतरेबाजी। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए मूव, प्लान, एक्शन, स्कीम, ट्रिक, प्लॉट, टैक्टिक, ये सारे के सारे वर्ड सेम मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, फिर उनसे कौन कौन से वर्ड निकाले जा सकते हैं, सारा का सारा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है। तो बहुत काम की है ये, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसके नोट्स बनाने का काम करें। नेक्स्ट वर्ड देखिए अनहीडेड, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है असावधान। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए हिडेड, रिगार्डेड। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अनहीडेड की। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इस तरह के वर्ड्स लिए जा सकते हैं नेग्लेक्टेड, अननोटिस्ड, डिसओबेड, अनऑब्जर्व्ड, अनटेकन, अनफॉलोड। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर नोटेड, ऑब्जर्व्ड, ओबेड, इनको लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्क्रिमिस, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब मुठभेड़। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए फाइट, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए अकॉर्ड, एग्रीमेंट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्क्रिमिस की। तो इसका मतलब फाइट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। फाइट को अगर हम एक जगह पे वर्ब और एक जगह पे नाउन की तरह ले सकते हैं, तो क्या क्या सेम मीनिंग और क्या क्या उससे वर्ड्स निकाले जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाए। नेक्स्ट वर्ड देखिए वाव, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए प्रोमिस, कमिटमेंट, ओथ, प्रोफेशन, ट्राउथ। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्रेक, ब्रिच, इनको ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाव की। इसका मतलब प्रोमिस हो सकता है, यहाँ पर भी प्रोमिस, लेकिन एक जगह पे नाउन के तौर पर, एक जगह पे वर्ब के तौर पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कैसे कैसे वर्ड्स को हम ले सकते हैं वो सारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।